हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैंने आपको पहले ही 6 पार्ट करा दिए हैं। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7, क्योंकि इससे पहले 6 पार्ट की ज्योग्राफी मैं आपको करा चुका हूँ। आप सबको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आपको एक से एक परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का वहां पर संग्रहण एक जगह मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कोंकण तट कहां से कहां तक है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोंकण तट की। तो ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट साइड है और ये हमारी वेस्टर्न। ये हमारा पूर्वी तट कहलाता है, ये हमारा पश्चिमी तट कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये गुजरात में एक जगह है दमन दीव। जैसे दमन है ना, दमन और दीव है, तो यहाँ दमन है और यहाँ पर गोवा है। तो दमन से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है ये हमारा कोंकण तट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा से लेकर दमन तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत का मानक समय। देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या है? जीएमटी टाइम जो है वहां से भारत का मानक समय लिया गया है, ग्रीनविच मीन टाइम। और भारत का मानक समय इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहां से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो समय है। और देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था भारत का इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, इलाहाबाद के पास है नैनी। नैनी, तो ये यहां से लिया गया है भारत का समय, जो कि प्लस में 5:30 5 घंटे 30 मिनट आगे है इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से। अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहां पर है? थार मरुभूमि कहां पर है? देखिए, थार मरुभूमि कहां पर है? राजस्थान में थार मरुभूमि, ठीक है ना। ये हमारा रेगिस्तानी इलाका है और वहीं पर मरुभूमि एक तरीके से रेगिस्तान के क्षेत्र को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहां है? ठीक है ना, न्यूमूर द्वीप कहां है? तो न्यूमूर द्वीप कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? भारत दोबारा वही पूछ लिया है, 2933 किलोमीटर है, इस बार किलोमीटर में पूछ लिया, आंसर चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? जो मैकमोहन रेखा है, वो मैकमोहन रेखा वो कहाँ है? वो कौन से प्रदेश में है? वो अरुणाचल प्रदेश में 1962 में भ्रंश घाटी में चीन ने हमसे ये जगह छीनी थी। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा आता है? अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा आता है? अरावली और विंध्य पूछा है। तो देखिए, मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? देखिए, जम्मू कश्मीर में, भारत का जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है यहाँ पर सियाचिन है। ये जास्कर, पीरपंजाल, काराकोरम श्रेणियां यहाँ पड़ती हैं। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? देखिए, कोरामंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है, क्योंकि पश्चिमी तट जो है वो ये है और कोरामंडल कहते हैं इधर के तट को। तो ये पूर्वी तट है हमारा कोरामंडल, ना कि पश्चिमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गारो खासी जयंतिया। आपको मैंने पहले ही बताया था, गारो खासी जयंतिया हमारी मेघालय की पहाड़ियां हैं, जो हमारी कहाँ पड़ती हैं? प्रायद्वीपीय पठार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट। तो दक्षिणी सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है। निकोबार द्वीप समूह 8 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये प्रवाल है, मूंगे की चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, दीव कहां पर स्थित है? दीव, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, इस खंबात की खाड़ी में दीव स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर दीव स्थित है खंबात की खाड़ी के पास। आप मैप में इसको देख सकते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है?
देखिए भारत की तटरेखा की जो लंबाई है ये है 6100 किलोमीटर, लेकिन यदि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अपना इसको लक्षद्वीप को भी लगा लें तो ये जो हमारी लंबाई है ये हमारी लंबाई बैठ जाती है 7516। वो इन द्वीपों को लगाकर तो है 7516.5, लेकिन द्वीप ना लगाएं, खाली भारत की तटरेखा की लंबाई पूछी हो तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। स्वतंत्रता से पहले आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा प्रायद्वीपीय क्षेत्र काला पानी, आपने कभी सुना होगा अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दे दी, तो अंडमान निकोबार में एक जेल है सेलुलर जेल, अंग्रेज वहां भेज देते थे, उसको ही काला पानी कहा जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो अक्साई चीन कहलाता है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिसका चीन पर अधिकार है। ठीक है ना, आप बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए ये भारत पाकिस्तान का मैप है, इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? अभी मैंने आपको बताई थी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि की रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? देखिए भारत को रामेश्वरम द्वीप से जो अलग करता है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पाक स्टेट है, रामेश्वरम है, इसको पम्बन द्वीप अलग करता है। कौन अलग करता है? पम्बन द्वीप। इसी को पाक जल संधि और खाड़ी की पूछा तो मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन वही आ गया कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य भी कह देते हैं इसको, PALK, पाक स्टेट कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको पाक जल डमरू के मध्य अलावा इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, इसको सेतु समुद्रम भी, रामेश्वरम भी कह देते हैं, कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516.5, 7516 ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। और अगर द्वीपों को ना लगाएं तो 6100 है, वैसे द्वीपों सहित इतनी है जो आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रदेश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? देखिए मैंने आपको अभी बताया था, अभी एक मैप बनाया था मैंने आपको भारत का। देखिए इस तरीके से यहाँ श्रीलंका स्थित है और यहाँ जो बीच में है भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? देखिए भारत की भौगोलिक इकाई के हिसाब से यदि हम बात करें तो मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो सबसे लास्ट में ये अंडमान है ऊपर के और नीचे का निकोबार। ये सबसे नीचे का हिस्सा निकोबार है जहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो भारत का सबसे दक्षिण का पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ये पेपर में आजकल बहुत आ रहा है क्वेश्चन, इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, माओ सिंतुंग भी कहते हैं। ए और डी, ए और बी इसका आंसर होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, दमन दीव है, नागालैंड हमारा राज्य है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किसे कहते हैं? देखिए एडम्स ब्रिज कहा जाता है, आदम का पुल कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जगह थी, एडम कहते हैं भगवान राम को, और उन्हीं के बीच में जो पुल बनाया था उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आदम का पुल। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसको पाक स्टेट भी कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जब आप इसका मैप बनाएंगे तो यहाँ श्रीलंका है और यहाँ बीच में ये स्थित है। तो कई सीरीज के तरीके से मैंने आपको ये चीजें बताई, आपको इन चीजों को याद करना होगा। कोई भी क्वेश्चन यदि आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात आपको पूछनी हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।